नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा लंदन में दिए गए बयानों को लेकर संसद में हंगामा बरपा हुआ है और संसद में जारी सियासी संग्राम ने कहीं न कहीं संसद को पूरी तरीके से ठप कर दिया है, चूंकि 2 दिन से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और अब आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ब्रिटेन से वापस लौट आए हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने इस बीच राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने ये साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी का साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ये तमाम बड़ा हमला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला है। गांधी lamented the lack of foreign intervention in India's democracy to bring to a halt India's resilient growth story under the leadership of Prime Minister Modi. The lies that became a foundation of his conversation in England were many. He claimed that he does not have access to conversation in Indian universities. That for him was indication of death of democracy. My question today to Mr. Gandhi is this. In 2016, Rahul Gandhi went to an Indian university in the national capital and supported the slogan of Bharat Tere Tukde Honge. Rahul Gandhi further states in his travels to the United Kingdom that democracy is being blown to smithereens. However, this very gentleman in Jammu during the Bharat Jodo Yatra said all is well in India. Which was a lie, Mr. Gandhi? Your statement in India or your statement in England? तो लगातार राहुल गांधी ने लंदन में जो बयान दिए हैं, जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र को लेकर तमाम बातें कही, उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि अमेरिका और यूरोप को हस्तक्षेप करना चाहिए। वो आखिर क्यों चिप्पी साधे बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरीके की बातें कही, जो कुछ तमाम टिप्पणियां उनकी तरफ से न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर की गई, इन तमाम बयानों को लेकर अब बीजेपी सदन में राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए लोकसभा की। ये तमाम जो मांगे हैं ये लगातार की जा रही हैं। हंगामा सदन में बरपा हुआ है। राहुल गांधी अब वापस भारत लौट आए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी सदन में आते हैं, क्या इस पूरे हंगामे का, क्या इस विरोध का सामना वो कर पाते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी का माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है, जो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि देश को बदनाम राहुल गांधी ने किया है, जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र को लेकर बातें कही हैं, और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने ये खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए द्वेष में तब्दील हो चुका है। 2016 का जिक्र स्मृति ईरानी ने किया और ये कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में दरअसल एक यूनिवर्सिटी में जाकर राहुल गांधी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया और
उन्होंने ये कहा कि दरअसल वो क्या था, ये सवाल स्मृति ईरानी की ओर से किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने जम्मू में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने ये स्वीकार किया था कि भारत में शांति है, भारत में सौहार्द है, और राहुल गांधी अब लंदन में क्या बोल रहे हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी ने ये पूछा है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में सच बोल रहे थे या लंदन में सच बोल रहे थे। इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना ही होगा। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर ये बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी के नेता पर बोला है। टुकड़े टुकड़े की गैंग के वो साथ हैं, ये कहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख हैं स्मृति ईरानी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। वो ये काम पूरी शिद्दत से करती हैं, लेकिन जब उनको लगा कि अनुराग ठाकुर इस काम में बाजी मार रहे हैं तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली। इस तरीके से जो हमला है, जो पलटवार है, वो सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी पर किया है। लगातार कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय एक बन चुका है और उसकी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी ने अलग अलग मंत्रियों को दे दी है, और मंत्रियों में होड़ लगी है कि कौन राहुल गांधी को ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाए। तो ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की तिलमिलाहट ही है जो साफ तौर पर उनके बयान में देखने को मिल रही है, बजाय इसके कि राहुल गांधी अपने बयान पर खेद व्यक्त करें जिस तरीके से उन्होंने विदेशी धरती से भारत का अपमान किया है। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने उस वाक्य का भी जिक्र किया जब संसद के सदन में राज्यसभा में सभापति के चेयर पर कांग्रेस के नेता ने कागज फाड़ा था और जाहिर तौर पर सभापति की ओर फेंका था। उसका जिक्र उन्होंने किया और कहा कि क्या वो लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा विदेशी ताकतों का आह्वान करना स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्तों का अपमान है। राहुल गांधी ऐसा करके न सिर्फ भारत को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी और तमाम जो देशभक्त जो रहे हैं उनका अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई हैं, देश की गरिमा को चोट पहुंचाई है, और संसद हमारे देश के संवैधानिक परंपरा है। संसद का सदस्य होने के बावजूद इस तरह का बयान देना अनुचित है। लंदन में विदेशी संस्था के सामने राहुल गांधी ने झूठ बोला, उन्होंने देश विरोधी नारों का समर्थन किया, उनको संसद में आकर माफी मांगनी चाहिए। ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस चुकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान तमाम दिए हैं, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने ऐसा पार्टी को मजबूत करने के लिए किया है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो खड़ी कर दी हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा में, वो अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को बकसने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये सदन का बजट सत्र चल रहा है और उसका दूसरा सेशन हम कह सकते हैं, जिसके 2 दिन हो चुके हैं लेकिन कार्यवाही नहीं हुई है। सदन में लगातार हंगामा बरपा हुआ है। इस पूरे सियासी संग्राम के चलते सदन पूरी तरीके से ठप हो चुका है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो राहुल गांधी का तो बचाव कर ही रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो तमाम अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां संसद से लेकर सड़क तक हंगामा भरपा रही है, उसको लेकर भी सदन में संग्राम जारी है। चाहे फिर वो अडानी का मुद्दा हो, फिर चाहे वो सीबीआई और ईडी का जिस तरीके से हमला लगातार हो रहा है, जिसके से सीबीआई और ईडी जांच कर रही है तमाम जो विपक्ष के नेता हैं तमाम अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में, उसको लेकर भी विपक्ष के कई नेता तिलमिलाए हुए हैं। खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। तो यही वजह है कि इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था ये हम आपको पहले भी बता
बता चुके हैं। आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम के संगठन की ओर से जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वहां राहुल गांधी ने उस इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि अगर यूरोप से 3 या 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। असल में भारत में ऐसा हो चुका है, यानी भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ये राहुल गांधी ने कहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसकी वजह यह है कि कारोबार और पैसे का मामला है, यानी भारत के साथ अमेरिका और यूरोप का ट्रेड है, इसके चलते अमेरिका और यूरोप चुप है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये राहुल गांधी का बयान था, जिसको लेकर ये बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। अमेरिका से आबादी में 3 से 4 गुना बड़ा देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और इसकी रक्षा करने का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप चुपचाप देख रहे हैं। राहुल ने कहा था कि विपक्ष के तौर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये अकेले भारत की जंग नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र का एक संघर्ष है। राहुल के इस बयान को लेकर ही ये हंगामा है। राहुल गांधी से बीजेपी और कहीं ना कहीं जो तमाम भारत की जनता है, जो सोशल मीडिया पर यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जिस भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, जिस भारत में वो तमाम बयानबाजी करते हैं, जिस भारत के संसद में वो तमाम बातें बोलते हैं, इस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरपाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और ये बात कहते हैं कि भारत में शांति और सौहार्द है, लेकिन लंदन में जाकर उनके बोल बिगड़ जाते हैं। तो राहुल गांधी किस इशारे पर काम कर रहे हैं, ये सवाल लगातार बीजेपी और साथ ही तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो पूछ रहे हैं। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि इस पूरे सियासी संग्राम के बीच जो सदन में चल रहा है, राहुल गांधी भारत लौट आए हैं। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी खेद व्यक्त करने के लिए, क्या माफी मांगने के लिए संसद में आएंगे? क्या बीजेपी, क्या जो लगातार सवाल तमाम सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर उठा रहे हैं, उनके सवालों का सामना राहुल गांधी करेंगे? अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि राहुल के बयानों पर सियासी संग्राम जारी है और राहुल गांधी क्या सदन आएंगे, इस पर अभी तक कहीं न कहीं संशय बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।